Hello students, how are you? In our previous class we started the five kingdom concept. We started about the discussion of five kingdom concept, okay? And we discussed the three type of three kingdoms, which was first one was Monera, second was Protista, third was we discussed that fungi. Okay, now the fourth, that is plantae, and fifth, that are animals, that is animalia. In today's class we will discuss about these two. Okay, so let us start about the plantae. Okay, these are eukaryotic multicellular organisms. These are eukaryotic multicellular. First characteristics of these are मल्टीसेल्युलर, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो मोर देन वन सेल की बनी हुई होती है. ओके, सेकंड, दीज आर यूकैरियोटिक. कैसे होते हैं ये? दीज आर यूकैरियोटिक, दैट मीन्स दे हैव डेवलप्ड सेल ऑर्गेनाइजेशन. इनके अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? डेवलप्ड सेल ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, एंड ऑल्सो they have cell wall present. Okay, these three characters we collected from the classification that we discussed in previous class. Okay, now after that, these are autotrophs. That means we can say that they have autotropic न्यूट्रिशन प्रोसेस. इनके अंदर क्या पाया जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस है. दैट मीन्स दे प्रिपेयर ऑन फूड, अपने लिए फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. किसकी हेल्प से? जो क्लोरोफिल नाम का जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, या जिसको पर्टिकुलरली जो क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल, या जिसको सेल ऑर्गेनल को अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस से ये अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. सो दैट मीन्स दीज आर ऑटोट्रॉप्स. ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर? इस एनिमल्स किंगडम का जो प्लांट किंगडम है, इसको बाद में अगर अपन बात करें तो मोस्ट जो डाइवर्सिट फॉर्म्स के अंदर ये पाए जाते हैं, तो इनको बाद में 5 डिविजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है. ये इनके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं. बाकी डिटेल में अपने को पूरा इसके बारे में स्टडी करना है, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. इन्हें बाद में 5 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है. दीज आर थैलोफाइटा ऑर्गेनिजम्स तो कहलाएंगे थैलोफाइट्स, और ये कहलाएंगे थैलोफाइटा. सेकेंड आते हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. थर्ड आएंगे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा. उसके बाद फोर्थ आएंगे जिम्नोस्पर्म्स, और फिफ्थ आएंगे एंजियोस्पर्म्स. तो ये अपने को बाद में पढ़ना है. तो मेन मोटे तौर पर अगर अपन बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट, एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स. दैट मीन्स दे हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके अंदर क्या पाया जाता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है. ओके, on the basis of the characters they are further divided into 5 divisions. इनको बाद में कैरेक्टर्स के बेसिस पर 5 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है. कैसे करते हैं वो एक एनिमल्स को अपन डिस्कस कर लें, उसके बाद अपन यहाँ पर बात करेंगे. ओके, सो दैट इज द फोर्थ किंगडम.
नाउ लेट मी डिस्कस द फिफ्थ किंगडम. एंड फिफ्थ किंगडम इज रिलेटेड विद द एनिमल्स. फिफ्थ जो किंगडम है वो किसके साथ रिलेटेड है? एनिमल्स, जिसको अपन ने नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एनिमलिया. ओके, इफ वी कंसिडर द मेन प्रॉपर्टीज एनिमलिया की, अगर अपन कंसिडर मेन प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, सो दीज आर ऑल्सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ये भी कैसे हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक. ये भी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक्स हैं. दे हैव सेल वॉल अब्सेंट. इनके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती. दे डू नॉट हैव सेल वॉल. एंड on the basis of the mode of nutrition, these are heterotrophs. That means they have heterotropic mode of nutrition. इनमें क्या पाया जाता है? heterotropic mode of nutrition होता है. That means they obtain their food. जिसका मीन्स क्या है? heterotrophs का मीन्स क्या हो गया? hetero means different. hetero किसके लिए वर्ड का मिल जाता है? डिफरेंट के लिए. ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ये जब किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं तो इसके लिए इन्हें क्या बोला गया है? दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक. सो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर्स. जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग जो भी हैं, उनसे ये फूड ऑब्टेन करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. इसीलिए इनको क्या कहा गया है? दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगर इनमें और प्रॉपर्टीज की बात करें, सो दे आर मोबाइल. मीन्स लोकोमोशन प्रेजेंट. एक स्टूडेंट ने पूछा था लोकोमोशन मीन्स क्या है? तो मोशन और लोकोमोशन में थोड़ा सा फर्क है. मोशन किसी भी चीज को बोल सकते हैं अपन जहां पर मूवमेंट है. लोकोमोशन का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड होनी चाहिए. जो हम चलते हैं दैट इज लोकोमोशन. मेरे लिप्स हिल रहे हैं दैट इज मोशन. प्लांट स्टोमेटा ओपन होते हैं दैट इज मोशन. ओके, गॉट इट? लेकिन एंट या बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, दैट इज लोकोमोशन. ये फर्क रहता है थोड़ा सा, एक बार इसको ध्यान रखना. ठीक है? सो दे हैव locomotion. Got it? Understand? And on the basis of the characters, these are grouped into mainly two categories. दो categories के अंदर डिवाइड करते हैं. एक कहलाते हैं chordata. पहले नॉन कॉर्डेट लिखते हैं. पहले आएंगे नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेटा, और सेकंड कहलाते हैं कॉर्डेटा. फिर बाद में जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स हैं ये फर्दर डिवाइड इनटू मोर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. फाइनली फाइलम्स, सब फाइलम्स, सुपर क्लासेस उनके अंदर आते हैं. तो इसके बारे में भी अपने को बात करनी है, तो वो करेंगे अपन बात बाद में. अब आज अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट्स का क्लासिफिकेशन. जो अपन ने प्लांटी जो क्लास स्टडी की है उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन, उसे और डिविजन्स के अंदर जो डिवाइड किया जाता है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, या अगर अपन किंगडम की बात करें तो दैट इज प्लांटी. जो क्लास जो किंगडम है उसे किस तरीके से फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है. ओके, इस क्लासिफिकेशन के मेनली अपन बोले तो देयर आर 5 बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. इस क्लासिफिकेशन के 5 बेसिस हैं. पहले उन बेसिस को अपन कंसिडर कर लेते हैं ताकि अपने को ये सारी चीज समझ में आए. जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बॉडी डिफरेंशिएशन. बॉडी डिफरेंशिएशन. क्या बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स इनमें डिवाइडेड है या अनडिवाइडेड है? आई एम कंसिडरिंग
अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बेसिस, क्लासिफिकेशन की बेसिस के पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहला तो क्या है, बॉडी डिफरेंशिएटेड, यानी कि बॉडी जो है वो रूट स्टेम लीव्स, रूट स्टेम लीव्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग हैं वो, या ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। तो द फर्स्ट बेसिस इज बॉडी डिफरेंशिएशन। ओके, सेकंड इज द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, presence of vascular bundles, vascular bundles बोल सकते हैं या vascular tissues, vascular tissues प्रेजेंट है या नहीं है। vascular tissue का मीन्स क्या होता है, vascular tissue मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज है प्लांट की, क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। गॉट इट, अंडरस्टैंड, क्लियर। थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज शीड बियरिंग कैपेसिटी, शीड बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि क्या प्लांट जो है उसमें शीड बेयरिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो शीड बेयर करता है, शीड उसके अंदर बनते हैं या नहीं बनते। गॉट इट, शीड्स फॉर्मेशन उसके अंदर होता है या नहीं होता। गॉट इट, या सीधा सीधा अपन बोलते हैं शीड बेयरिंग कैपेसिटी, उसकी बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा। और फोर्थ जो अपना बेसिस रहेगा दैट इज शीड कवरिंग, शीड के ऊपर कवरिंग, शीड कवर जो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपने देखा होगा शीड्स के ऊपर जो छिलके टाइप में, जो स्कल टाइप में रहता है, दैट इज शीड कवरिंग प्रेजेंट है या नहीं है। गॉट इट, दैट इज द फोर्थ बेस। एंड द फिफ्थ बेस, जो फिफ्थ बेस जो बनेगा दैट इज नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, कितने कॉटिलिडॉन्स उसके अंदर है, नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स। गॉट इट, अब कॉटिलिडॉन्स क्या है, प्लांट्स के अंदर जो शीड है उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, या तो एंडोस्पर्म्स या फिर कॉटिलिडॉन्स, या तो एंडोस्पर्म्स है या क्या है वो कॉटिलिडॉन्स। तो कितने कॉटिलिडॉन, जैसे एक सिंपल सी बात करें, आपने ग्राम देखा होगा चना, चने के अंदर अपन देखें तो कुछ वो ऐसा अपने को दिखाई देता है। ऐसा होता है ओपन किया हुआ, ओके, या इसको क्लोज अपन देखते हैं तो ये कुछ अपने को ऐसा दिखाई देता है। ये है प्लांट एम्ब्रियो, जो उस पर चोंच जैसी निकली हुई है ना, दैट इज प्लांट एम्ब्रियो। और ये है, दीज आर कॉल्ड कॉटिलिडॉन्स, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, कॉटिलिडॉन, जो कि प्लांट का स्टोर्ड फूड है। क्या है ये, प्लांट का स्टोर्ड फूड, शीड का, मतलब प्लांट जो है भाई शीड के अंदर जो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर वो फर्स्ट प्लांट लीव्स बनाएगा, तब तक तो उसको फूड चाहिए ना भाई, बाद में तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, लेकिन तब तक के लिए उसको जो फूड चाहिए वो फूड इन कॉटिलिडॉन्स की फॉर्म के अंदर स्टोर्ड रहता है। गॉट इट, सो दीज, अब यहां पर ये कॉटिलिडॉन 1 है या 2 है, 1 है या 2, उसकी बेसिस पर बाद में प्लांट्स को और क्लासिफाई किया जाता है। सो दीज आर द 5 basis of the classification of the plants. Okay, understand? Now let us start to discuss how the classification takes place in the plant. If we consider the plants, ये बेसिस क्लियर होंगे मेरे हिसाब से आप लोगों के, ओके, तो इनकी बेसिस पर
प्लांट्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो बेसिस है दैट इज बॉडी डिफरेंशिएशन फर्स्ट। उसकी बेसिस पर प्लांट्स को दो ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। प्लांट्स को ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। एक है जिनमें बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, यानी कि बॉडी अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरीके से क्लियरिटी यहां पर नहीं होती। और दूसरा ग्रुप जो है दैट इज बॉडी डिफरेंशिएटेड। Body undifferentiated and body differentiated. This is our first, यानी कि on the basis of body differentiation। किसकी बेसिस पर? Body differentiation पर। ओके जो undifferentiated body जिनमें पाई जाती है, इस ग्रुप को नाम दिया गया है that is called thallophyta। इसको क्या बोला जाता है? That is called thallophyta, the first division of the plants। प्लांट्स का सबसे पहला ग्रुप या प्लांट्स की फर्स्ट डिवीजन, जिसे क्या बोलते हैं अपन? थैलोफाइटा। गॉट इट? अच्छा, जिनमें बॉडी डिफरेंशिएटेड है उनमें बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द वैस्कुलर, जो अपना सेकंड पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम, इनमें वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड पॉइंट दैट इज वैस्कुलर बंडल्स, उनकी प्रेजेंस में अगेन दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक वो है जिनमें एब्सेंट रहते हैं, यानी कि विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम, जिनमें स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, और जिनमें क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम, या सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। गॉट इट? सिस्टम बोल दो, टिश्यू बोल दो, बंडल बोल दो। अपन टिश्यू लिख रहे हैं तो वो लिख लो या बंडल लिख लो, चलो वैस्कुलर बंडल्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों मीन्स एक ही है। ओके तो स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट या स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट। जिनमें स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है उसे बाद में सेकंड डिवीजन नेम दिया गया है दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा। विच इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा। तो पहला तो था थैलोफाइटा, सेकंड कौन सा आ गया? दैट इज ब्रायोफाइटा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब जिनमें वैस्कुलर प्रेजेंट है दे आर फर्दर क्लासिफाइड, इन्हें बाद में वापस क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द थर्ड टॉप पॉइंट दैट इज शीट बेयरिंग कैपेसिटी। शीट बेयरिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो दो ग्रुप बनेंगे, पहला जिसमें नहीं है यानी कि डू नॉट प्रोड्यूस शीड, जिनमें शीड प्रोड्यूस नहीं होते, और सेकंड ग्रुप बनेगा जिसमें शीड है यानी कि प्रोड्यूस शीड, शीड प्रोडक्शन होता है। जिनमें शीड प्रोडक्शन नहीं होता, जिनके अंदर शीड प्रोडक्शन नहीं है, दैट इज जिनमें शीड प्रोडक्शन नहीं होता, दीज आर कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। इन्हें क्या नाम दिया गया है? टेरिडोफाइट्स। दैट मीन्स आवर थर्ड ग्रुप, थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइट्स। पी साइलेंट रहता है यहां पर। टेरिडोफाइट्स या ग्रुप को नाम दिया, डिवीजन को नाम दिया गया है टेरिडोफाइटा। गॉट इट? ओके क्लियर? फोर्थ जो है, अच्छा शीड, प्रेजेंस ऑफ शीड है, उसके बाद इन्हें फर्दर टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर फोर्थ पॉइंट दैट इज शीड कवरिंग। कवर्ड शीड पाए जाते हैं या कवर्ड शीड नहीं होते, नहीं होते तो उसके लिए अपन बोल सकते हैं नेक्ड शीड। शीड जो है वो नेक्ड है, कोई कवरिंग नहीं है। और दूसरा ग्रुप बनेगा जिनमें
कवर्ड शीट्स, शीट्स कवर्ड होते हैं। जिनमें शीट्स पर कवरिंग नहीं है, शीट्स के ऊपर कवरिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। इसको फोर्थ डिवीजन नेम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। और जिनमें शीट कवरिंग है, इट इज आवर फिफ्थ, ये हमारा फिफ्थ डिवीजन है जिसे बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। जिसे क्या बोलते हैं अपन, एंजियोस्पर्म्स। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इसे अपने जो फिफ्थ पॉइंट है, कौन सा, नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, उसकी बेसिस पर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दो सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, जिनको नाम दिया गया है, जिनमें कॉटिलिडॉन 1 है या कॉटिलिडॉन 2 है। तो 1 जो है उनके लिए वर्ड का मिल लिया जाता है मोनोकॉट। क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स। और जिनमें 2 होते हैं उन्हें बोला जाता है डाइकॉट्स। क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स। तो यहां पर ये होता है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द 5 प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टीज की बेसिस पर जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को कुल इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, इनको प्लांट्स को जो है वो इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। व्हाट इट, विच वन, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। These are 5 division of the plants. Angiosperm further divided into subdivisions on the basis of the cotyledons, which are monocot and dicots. Okay, clear? Now let us start the first one. अब अपन सबसे पहला जो प्लांट डिवीजन है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, दैट इज थैलोफाइट्स। 1 minute फॉर क्लीनिंग ऑफ दिस बोर्ड। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन के ऊपर स्टडी करते हैं अपन, फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन ऑफ द प्लांट्स विच इज थैलोफाइट्स। या ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, थैलोफाइटा। कहलाएंगे क्या, थैलोफाइट्स के ग्रुप क्या कहलाता है, थैलोफाइट। एनिमल्स कहलाएंगे थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स। और जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, थैलोफाइटा। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो नेम से जो अपन ने अभी क्लासिफिकेशन में अपन ने लिया था, दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी। इनके अंदर डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, इनके अंदर बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होती। दैट मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर बनेगा डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड do not have differentiated body। बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी। या सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं, बॉडी, प्लांट्स बॉडी, किसकी बात है, प्लांट्स बॉडी डू नॉट डिवाइडेड into root, stem, leaves। इनमें जैसे अपन नॉर्मल प्लांट देखते हैं, रूट दिखाई देती है, लीव्स दिखाई देती है, स्टेम दिखाई देता है, ऐसा डिवीजन इनके अंदर नहीं होता। गॉट इट, क्लियर। अच्छा, ऐसी जो बॉडी है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, ये जो बॉडी है अनडिफरेंशिएटेड है, उसको नेम दिया जाता है थैलस। क्या नाम बोलते हैं उनको, सच बॉडी इज नॉन एज थैलस। क्या बोलते हैं इनको, थैलस। क्या बोला जाता है इसको, थैलस। गॉट इट। या जिसको दूसरा नाम भी देते हैं एल्गी।
एल्गी, थैलस या एल्गी। अब ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गी? तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं अपन, दैट थैलोफाइट्स whose body is not divided या whose body do not differentiated into root stem leaves, जिनकी बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती या डिफरेंशिएटेड नहीं होती, दैट आर कॉल्ड एल्गी। इनको क्या बोला जाता है? एल्गी अपन बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर? If we consider where they found their habitat, then these are aquatic. ये कैसे प्लांट्स हैं? एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगर इनके अंदर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर 3 टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर जो अपन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल्स, वो तीनों टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो जैसे अपन वेजिटेटिव की अपन बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेनली होता है फ्रेगमेंटेशन से। मेनली किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है, यानी कि इनकी बॉडी का टूट जाना, उसकी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन ये करते हैं। जबकि अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन बात करें तो जो नॉर्मली जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैं, जो नॉर्मल अपन बोलते हैं मेल फीमेल गैमेट्स, उसके फ्यूजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। गॉट इट? सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज, जो अपने डिटेल ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो मेन प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो दे हैव डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, दे आर एक्वेटिक प्लांट्स एंड दे रिप्रोड्यूस बाय vegetative, asexual and sexual reproductions. Okay, if we consider the examples of this division, then first is kara, not chara. chara नहीं है, क्या है? that is kara. Okay, second is eulothrix. Third is Spirogyra. स्पायरोगायरा तो काफ़ी कॉमनली जो भी पॉन्ड वगैरह हैं, अगर आपने कभी, खैर वो प्रॉब्लम ये है कि अपन इसके बारे में जानते नहीं है, अगर आप स्पायरोगायरा को आप देखना चाहें तो पॉन्ड जो हैं उनके जो स्टोन्स हैं, जो लास्ट में जो सबमर्ज्ड स्टोन है ना किनारे पर जो पानी में डूबे रहते हैं, वहाँ पे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स में आपको ये दिखाई दे जाएंगे। ओके, इसके अलावा अपन बात करें तो ओल्वा, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थैलोफाइट्स। ये कुछ थैलोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, जो आप लोगों नाम सुने, इसमें से एक और नाम आता है क्लेमाइडोमोनास और एक और नाम आएगा दैट इज वॉल्वॉक्स। ये सब जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट डिवीजन, दैट इज कॉल्ड थैलोफाइट्स। ओके, नाउ द सेकेंड डिवीजन की अपन बात करें तो सेकेंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा। फर्स्ट कौन सी थी? दैट इज थैलोफाइट्स। सेकेंड डिवीजन की अपन बात करें, सेकेंड, दीज आर ब्रायोफाइटा। अभी जो अपन ने डिस्कस किया उसमें एल्गी जरूर याद रखना, उसके क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लिए एक लाइन हमेशा याद रखना, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें प्लांट्स का एम्फीबियन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स या प्लांट किंगडम। वाई?
एम्फीबियन किन्हें बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी लाइफ को टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशंस में पूरा करते हैं। यानी कि वो अपनी लाइफ की कुछ स्टेजेस टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर, एक्वेटिक यानी कि वाटर में रहते हो, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? एम्फीबियंस। तो वैसे ही ये है, इनमें से जो आगे एडवांस जो डेवलप हुए थे, जो ब्रायोफाइट्स जो डेवलप हुए थे, उनको अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में एक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी कि वाटर की रिक्वायरमेंट वहां पर होती थी, इसलिए इनको क्या बोला गया है? दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको अपन? दीज आर कॉल्ड विच वन? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम अपन बोलते हैं। गॉट इट? द फर्स्ट कैरेक्टर की अपन बात करें, देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है, लेकिन ध्यान रखना, जो नॉर्मल प्लांट्स में अपन रूट, स्टेम, लीव्स देखते हैं वैसे स्ट्रक्चर नहीं है। यहां पर है रूट लाइक, रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। जो नॉर्मल रूट, स्टेम, रूट, लीव्स हैं वैसी नहीं है, बल्कि उनके जैसी हैं, या अपन बोल सकते हैं इनकी प्रिमिटिव फॉर्म पाई जाती है। जैसे रूट है, रूट की प्रिमिटिव फॉर्म यहां पर राइजॉइड, जो रूट्स हैं, कौन से वाली? जो राइजॉइड्स यहां पर रूट जो बनती है, रूट जैसी, रूट नहीं है, एक्चुअल रूट नहीं है, लेकिन रूट जैसे स्ट्रक्चर्स है। अब आप बोल सकते हैं रूट जैसी और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? नॉर्मली रूट की तरह ये किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वहां तक एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन चैनल होता है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल्स का एक पूरा का पूरा चैनल रहता है, रूट जाइलम, रूट स्टेम जाइलम से, स्टेम जाइलम लीफ जाइलम से अटैच्ड, लेकिन इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। इसलिए इनको अपन रूट, स्टेम, लीफ की जगह क्या बोल सकते हैं अपन? रूट, स्टेम या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अपन इनको बोल सकते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ओके। तो यहां पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। अगर अपन वैस्कुलर टिश्यूज की अपन बात करें, तो यहां पर जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, वैस्कुलर टिश्यूज या बंडल्स, दीज आर एब्सेंट। रूट, जो स्टेम में, लीफ में, या जो जाइलम वगैरह हैं, वो इनके अंदर नहीं होती। यानी कि इनमें वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम्स जो चाहिए वो इनके अंदर शामिल नहीं है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? इनमें अपन रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके थ्रू सेक्सुअल, अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो इनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? अगर इनको पर्टिकुलरली अपन एक छोटा सा एक बर्ड की बात करें तो जो लीवर वार्ड्स हैं, अगर चलो सीधी बात कर लेते हैं अपन, एग्जाम्पल्स, जो लीवर वार्ड्स हैं और जो मॉशेज हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है मॉशेज। ओके, तो जो लीवर वर्ड्स हैं, लीवर वर्ड्स और जो मॉशेज जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। गॉट इट? अगर अपन इसके एग्जांपल्स की अपन बात करें तो मार्केंशिया एंड फुनेरिया, जैसे मॉशेज के अंदर अपन या अब खैर अपने इतना डिटेल में नहीं है, तो सीधा सीधा एग्जाम्पल में ही आ जाते हैं अपन, दैट इज फिनेरिया। फिनेरिया जो है वो इसके अंदर शामिल होती है, फिनेरिया। ओके, FUNARIA। और सेकंड जो आता है दैट इज मार्केंशिया। हालांकि वैसे मैंने गलत लिख दिया, ये यहां लिखना चाहिए था, क्योंकि ये इसमें आता है।
चलो वो तो कोई इशू नहीं है अपनी. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. ओके, आई थिंक जो क्लासिफिकेशन है और जो डिविजन्स, जो फर्स्ट और सेकंड डिवीजन अपने डिस्कस की, दैट इज ब्रायोफाइट्स, एंड फर्स्ट जो अपने डिस्कस किया था दैट इज थैलोफाइट्स. दे आर क्लियर इन योर माइंड? I think if you have any doubt then you can ask. Okay, the remaining three divisions of the plant, that is pteridophytes, angiosperms, gymnosperms, and after that the classification of animals we will discuss in next class. Thank you.